जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत निराश हो गए थे। उन्हें कहीं का रास्ता नहीं दिख रहा था। एक वक्त ऐसा भी था कि जब उनको लगने लगा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। लेकिन अचानक श्याम नाम जप की वीडियो उनके सामने आती है और किस्मत पलट जाती है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। कहानी को सुनने से पहले एक बार बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर लगाइए, जिससे बाबा श्याम का आशीर्वाद आप लोगों को भी प्राप्त हो सके। जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। नाम जप से दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि नहीं हो सकता है। नाम जप से आपको लाभ ही मिलेगा, हानि तो कुछ भी नहीं होगी। आपका नाम जप में पैसा तो नहीं लग रहा है, जबकि नाम जप करने से आपके पाप कर्म ही नष्ट होते हैं। आपका मन शांत होता है, शुद्ध हो जाता है, आपके अंदर पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। महान संत हमेशा यही बताते हैं कि जैसा आप सोचते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन में हर एक कार्य पर पड़ता है। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, यदि आप निगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ निगेटिव ही होगा। सब कुछ मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। जो प्रारब्ध का कार्य है वो तो कर रहा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने प्रारब्ध के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभु के पावन नाम का जाप जरूर कर सकते हैं। तब आप प्रभु के पावन नाम का जप पर ध्यान दें। यदि कोई काम नहीं हुआ है तब उसके बारे में सोचकर परेशान मत होइए। क्या पता प्रभु ने आपको किसी और काम के लिए चुना होगा जो हमें नहीं पता होता है, या फिर हमारा पाप कर्म अभी नष्ट नहीं हुआ है। जैसे ही नष्ट हो जाएगा तब जीवन में उजाला ही उजाला होने लगता है। हमारा भाग्य उदय अपने आप ही हो जाता है। इसके लिए नाम जप करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। नाम जप आपको जो दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता है। अपने वीडियो के माध्यम से तो देखा ही होगा कि नाम जप से कई लोगों के जीवन में एक से बढ़कर एक चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु के पावन नाम में जाप में इतनी शक्ति है। क्योंकि प्रभु के पावन नाम को जाप करने से कुंडली का लिखा तक बदल जाता है। पर ये सब आपके भाव और विश्वास के ऊपर ही निर्भर करता है। अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहिए, तब आपका कल्याण होना तय है। देर सबेर हो सकता है, लेकिन आपका कार्य जरूर बनेगा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो हिमाचल के रहने वाले अरुण जी की है। ये कहते हैं कि मेरी जो जिंदगी थी उस वक्त बहुत ज़्यादा कठिन चल रही थी। मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जहाँ जाता वहीं लड़ाई कर बैठता, और फिर जब घर में आता तो घर वालों के ताने सुनकर घर में रहने का भी मन नहीं करता। अगर बाहर कहीं जाऊं तो अगर कोई अनजान व्यक्ति भी मुझे मिल जाता तो उससे भी मेरी बहस हो जाती। वो दौर मेरे लिए बहुत कठिन चल रहा था, क्योंकि मेरा तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट कचहरी और घर में मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। मेरे ऑफिस से भी मुझे बुरा भला कहकर निकाल दिया। लोग ताना मारते थे कि जो बीवी का ना हो सका वो किसका होगा। इस वजह से मेरा झगड़ा हो गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे और कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। मैं सोचता कि इतना पढ़े लिखने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे कि मेरा इतना खराब दिन चल रहा था। शादी भी सफल नहीं रही और ना ही मुझे कोई काम मिल रहा था कि मैं अपना जीवन यापन तो कर सकूं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी खत्म कर लूं, और यही होता भी अगर मुझे उस दिन श्याम नाम जप की वीडियो मेरे मोबाइल पर नहीं आती। मुझे एक वीडियो दिखा जहां पर श्याम नाम जाप की सत्य कहानी थी। मैंने वो कहानी पूरी सुनी, लेकिन मेरे मन में डाउट था कि नाम जप से भी कभी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है क्या। मुझे पहले विश्वास नहीं था। हाँ, भगवान पर विश्वास था, लेकिन यह नहीं पता था कि नाम जप से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने उस वीडियो को पूरा सुना, पूरा देखा, तो मैंने सोचा कि एक बार करके देखता हूँ। इतना तो तुक भोग ही रहा हूँ, एक बार नाम जप करके देखता हूँ। एक बार बाबा खाटू श्याम के मंदिर में दर्शन करने चला जाता हूँ। शायद मेरी जिंदगी कुछ सुलझे। वैसे भी अब क्या बिगड़ेगा, इतना कुछ तो बिगड़ ही चुका है। मेरी जिंदगी में ना तो शांति से रह पा रहा था, ना ही मैं खाना खा पा रहा था, और ना ही मैं सो पा रहा था। रात होती तो अजीब अजीब से ख्याल आते मन में। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार बाबा खाटू श्याम के मंदिर में दर्शन कर लूं और नाम जप करूं। मुझे देखना था कि क्या सच में खाटू श्याम में शक्ति है या नहीं है।
फिर मैंने बाबा श्याम के मंदिर में दर्शन करने के लिए चला गया और दर्शन करके घर वापस आया। नाम जप का संकल्प लेकर नाम जप शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके चमत्कार होने लगा। लगातार 15 दिन नाम जप करने से मेरे मन में जो व्याकुलता थी, जो चिंताएं थी, जो डिप्रेशन था, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगा। और मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि मेरे मन शांत कैसे रहने लग गया, मुझे इतना अच्छा कैसे महसूस होने लग गया। पहले मैं कभी बाहर जाता तो कहीं ना कहीं मेरे झगड़ा होता ही था, लेकिन अब लोग मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे थे। पहले लोग मुझे देखकर गुस्सा होते थे, लेकिन अब मुझे लोग देखते हैं तो दया के भाव से देखते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या मेरे साथ कोई चमत्कार हुआ है। मैं लोगों को बताता था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो लोग विश्वास नहीं करते थे। लोग कहते थे कि तू इतनी तकलीफ से गुजर चुका है, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। मेरा निरंतर जाप चलता रहा। करीब 2 महीने के बाद मेरे दोस्त ने कहा कि एक नौकरी की सीट खाली है, तो मैं वहां गया और मुझे नौकरी मिल गई। और नौकरी ऐसी मिली कि जितनी तनख्वाह पहले वाले नौकरी में थी उससे 3 गुना ज्यादा थी। मेरा कोर्ट में तलाक केस भी अभी भी चल रहा है और वो भी लास्ट स्टेज पर है। 1-2 तारीख में मुझे तलाक मिल जाएगा। मेरी भाभी ने दूसरी लड़की अपने मायके में मेरे लिए पसंद कर ली है। हाँ, वो भी तलाकशुदा है, लेकिन वो बहुत सीधी साधी है, बहुत शांत स्वभाव की है। दहेज के लिए उसको उसके ससुराल वालों ने उसे तलाक दे दिया और मेरी बीबी मुझे तलाक सिर्फ इसलिए दे रही है कि मैं खाली 15,000 रुपये कमाता था, क्योंकि मैं अभी काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। अब मैं तलाक होने के बाद जल्द ही शादी कर लूँगा। नाम जप में चमत्कार तो है, बाबा श्याम चमत्कार तो करते हैं, ये मैंने देख लिया। अब मैं हर 11 को बाबा श्याम के मंदिर जाता हूँ और जाप करता हूँ। मेरे जीवन में चमत्कार तो हुआ है। तो यह सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह सत्य कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम के नारे जरूर से लगाइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।